नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले सरगनाओं की नापाक कोशिश आज नाकाम कर दी गई। सतर्क सुरक्षा बलों ने आज 4 आतंकवादियों को मार गिराया है और उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि वही मॉडस ऑपरेंडी जो 21 जनवरी 2020 को अडॉप्ट की गई थी, वैसे ही सेम स्ट्रेटेजी में आतंकवादियों को ट्रक के अंदर लाया गया था और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। एक बड़े फिदायन हमले की कोशिश की जा रही थी और श्रीनगर में यह फिदायन हमले करने की कोशिश थी। आपको बताते चले, फिदायन हमला इसलिए कह रहे हैं कि जो इक्विपमेंट्स, जो हथियार उनके पास से पकड़े गए, जहां मेडिसिन पकड़ी गई है, उसमें सर्जिकल आइटम्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं और साथ ही साथ 1147 2 दर्जन से ज्यादा हैंड ग्रेनेड यूबीएल थे और साथ ही साथ 3 पिस्टल्स भी बरामद किए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बड़े पैमाने पर साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये करीब पूरे 5 बजे जब सुरक्षा बलों ने बन टोल प्लाजा पर इनको रोकने का प्रयास किया तो रोका, जब जांच की गई ट्रक की तो यहां से ट्रक के अंदर से फायरिंग हुई और फायरिंग का जवाब देते हुए इस पूरे ट्रक को घेर लिया गया। घेरने के साथ साथ एसओजी का ग्रुप भी वहां पे आ गया और लोकल आर्मी की सपोर्ट भी उनको मिल गई और वहीं पे उन 3 घंटे में 4 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। एक बड़ी कामयाबी है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसीसी के चुनाव होने वाले हैं और पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट आउटफिट्स के सरगनाओं के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस प्रयास को नाकाम कर दिया है। बधाई के पात्र हैं जो सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा एजेंसी हैं, उन्होंने अपनी सतर्कता से इस बड़े हादसे को, बड़े आतंकी हमले को टाल दिया है। आईजीपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और विस्तार से बताया कि किस तरीके से आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया और क्या क्या असले उनसे बरामद हुए। इन दिनों इलेक्शन के मद्देनज़र हमने सुरक्षा पुख्ता कर दी थी। जम्मू प्रोविंस की हर नाके को स्ट्रेंथन किया गया था, उनको चौकस किया गया था। आज सुबह 5 बजे बन टोल प्लाजा के नाके पे, जहां सीआरपीएफ और पुलिस की टुकड़ी मौजूद थी, उन्होंने एक ट्रक को रोका जिसका ड्राइवर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस शक की बुनियाद पे हमने ट्रक को सर्च किया। सर्च के दौरान ट्रक में से हमारे ऊपर काफ़ी फायर आया जिसका हमने जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में, जो कि 2-3 घंटे तक चली, 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। तफ्तीश का मामला है, अभी तफ्तीश शुरुआती तौर पे है। जैसे जैसे तफ्तीश प्रोग्रेस करेगा हम आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाएंगे कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ जाना चाह रहे थे। ऐसा लगता है कि वो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। तो पूरी तरह सैनिटाइज कर देंगे, तब तफ्तीश प्रोग्रेस करेगी। जैसे जैसे तफ्तीश प्रोग्रेस करेगी हम आपको और जानकारी देंगे। ट्रक ड्राइवर एक जो था वो अभी फरार है, उसकी तलाश हम जारी है। पे 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड और कई सारे और भी दस्तावेज और मटेरियल बरामद हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कितना असले उनसे बरामद हुआ है और दिखाते हैं। जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बड़े फिदायन हमले की फिराक में थे, या किसी आर्मी इंस्टॉलेशन में जाना चाहते थे कि 4 आतंकी थे और 11 के करीब 47 थी, 3 पिस्टल्स थी, हैंड ग्रेनेड इतनी ज़्यादा में, यूबीजीएल थे। तो कहीं ना कहीं ये एक साबित होता है कि ये बड़ी वारदात थी जिसको टाल दिया गया है या नाकाम कर दिया गया है। इसमें सुरक्षा बलों को अहम योगदान, सुरक्षा बलों का अहम रोल रहा है। बख्शी बख्शी
दर्शकों, आतंकवादी अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव कर रहे हैं। आतंकवादी पहले इन्फिल्ट्रेशन करते थे, इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से अंदर से आकर के घुस करके फिर नेशनल हाईवे के आसपास ही अपनी इस फिदाइन हमले को अंजाम देते थे। लेकिन अब इन्होंने स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है। ये ट्रक में बैठ कर के कश्मीर की तरफ रवाना होते हैं और कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, 3 मरतबा ऐसा हुआ, 2 मरतबा पकड़े गए हैं, 1 मरतबा हथियार बरामद किए गए हैं। लेकिन सदाकत यह है कि अगर कुछ लोग निकल जाते हैं जो वन टोल प्लाजा के ने पकड़ में नहीं आते हैं, तो आखिरकार वो कहीं ना कहीं श्रीनगर या कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी मॉडस ऑपरेंडिस को, अपनी रणनीति को उन्हें बदला है। पेश है रिपोर्ट। पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ को लेकर अपनी मौजूदा रणनीति में तब्दीली की है। अब आतंकवादियों को वाहनों के जरिए घाटी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये दूसरा मामला है जब बन टोल प्लाजा में ट्रक से आतंकवादियों को घाटी की ओर पहुंचाया जा रहा था। एलओसी पर सेना की कड़ी चौकसी के साथ साथ घाटी में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते बौखलाई जैश ए मोहम्मद का जो कारनामा आज देखने को मिला है, इस पर पानी फेरा गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकवादियों की घुसपैठ का ये पहला मामला इसी वर्ष जनवरी को नगरोटा के बन टोल प्लाजा में उस समय सामने आया था जब सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जहन्नुम पहुंचाए गए थे। आज फिर उसी स्थान पर नगरोटा के बन टोल प्लाजा के नजदीक पुलिस, सेना, सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ट्रक में सुरक्षित स्थान बनाकर आतंक के ये सौदागर श्रीनगर की ओर जा रहे थे। पुलिस द्वारा ट्रक की जांच के दौरान जैश ए मोहम्मद के इन आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तत्काल मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा बलों ने इन चारों आतंकवादियों का सफाया करते हुए भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की हर ओर घोर निंदा हो रही है। जहां एक और राजनीतिक दलों ने इसकी कड़ी आलोचना की है, वहीं सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके आए आतंकवादियों को जम्मू के नगरोटा में मौत के घाट उतार दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश की थी और एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ ये सभी आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुसने की फिराक में थे। लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को विफल करके चारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सारे क्षेत्र को सेना ने और पुलिस ने कॉर्डन कर दिया है। सेना ने और पुलिस ने पाकिस्तान की इस साजिश को विफल करके जम्मू कश्मीर की जनता की रक्षा की है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान की साजिश है कि जम्मू कश्मीर में जो जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं उसमें खून खराबा किया जाए, खलल डाला जाए। लेकिन पाकिस्तान की किसी भी साजिश को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया करेंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को पूरा देश सलूट करता है जिन्होंने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। राजनीतिक दलों में बेशक आपसी मतभेद हो, पर आतंकवाद के मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं ने एक सुर में इसकी निंदा की। भाजपा सरकार आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से असफल हुई है और ये बात साबित होती है कि जितनी वारदातें पिछले कुछ अरसा में हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बहुत ही चिंता का विषय है। कश्मीर के अंदर सैनिक मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। बॉर्डर्स के ऊपर आए दिन पाकिस्तान की फायरिंग हो रही है। आज जिस तरीके से नगरोटा में भी ये एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें कुछ आतंकवादी मारे गए हैं और कुछ पुलिस के लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सिर्फ निंदा करने से हम उनको कहना चाहते हैं कि मसले का हल नहीं होगा। आईजी पुलिस जम्मू रेंज ने कहा कि चुनावों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इन दिनों इलेक्शन के मद्देनजर हमने सुरक्षा पुख्ता कर दी थी। जम्मू प्रोविंस की हर नाके को स्ट्रेंथन किया गया था, उनको चौकस किया गया था। आज सुबह 5 बजे बन टोल प्लाजा के नाके पे, जहां सीआरपीएफ और पुलिस की टुकड़ी मौजूद थी, उन्होंने एक ट्रक को रोका जिसका ड्राइवर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस शक की बुनियाद पे हमने ट्रक को सर्च किया। सर्च के दौरान ट्रक में से हमारे ऊपर काफ़ी फायर आया, जिसका हमने जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में, जो कि 2-3 घंटे तक चली, 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। तफ्तीश का मामला है, अभी तफ्तीश शुरुआती तौर पे है। जैसे जैसे तफ्तीश प्रोग्रेस करेगा हम आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाएंगे कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ जाना चाह रहे थे। ऐसा लगता है कि वो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। तो पूरी तरह सैनिटाइज कर देंगे, तब तफ्तीश प्रोग्रेस करेगी। जैसे जैसे तफ्तीश प्रोग्रेस करेगी हम आपको और जानकारी देंगे। ट्रक ड्राइवर एक जो था वो अभी फरार है, उसकी तलाश हम जारी है। पे 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड और कई सारे और भी दस्तावेज और मटेरियल बरामद हुए हैं। दर्शकों, चारों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन आतंकवादियों के इस मुठभेड़ में 2 जवान हमारे घायल हो गए, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। और बड़ी बात यह, खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उनको देखने पहुंचे। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी के अलावा भी पूरा सरकारी अमला वहां पर पहुंचा हुआ। इससे पहले उपराज्यपाल के सलाहकार ने भी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, उनका हालचाल जाना और इस डायरेक्शंस दी कि किसी भी सूरत में उनको हर संभव बेहतर से बेहतर इलाज मिलना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि अभी बहुत सक्सेसफुल एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए हैं और भारी मात्रा में उसमें जो है असला और बारूद भी बरामद हुआ है। मैं अभी देखने आया था जो 2 इंजर्ड हमारे बहादुर जवान हैं, मोहम्मद इशाक और कुलदीप राज, उनका यहाँ पे इलाज कर रहा है। दोनों खतरे से बाहर हैं और दोनों का इलाज अच्छी तरह चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शकों, 5 बजे आतंकवादियों का सुरक्षा बलों के साथ कांटेक्ट हुआ और उसके बाद फायरिंग हुई। 3 घंटे लगे, 3 घंटे में चारों को न्यूट्रलाइज किया गया, लेकिन सभी नाकों को सतर्क कर दिया गया। किसी भी नाका, चाहे वो जम्मू की तरफ जाता हो, जहां पर श्रीनगर की तरफ जाता हो, सभी नाकों पर चौकसी बरती जा रही। हर एक व्यक्ति को रोका जा रहा था, हर एक गाड़ी को रोका जा रहा था। गहन तलाशी के बाद उनको रवाना किया जा रहा था, जिसके चलते हाईवे को भी काफी समय तक बंद रखा गया। आइए देखते हैं। दर्शकों, बड़ी बात यह कि शिवसेना बाल ठाकरे ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, रोष व्यक्त किया कि आखिरकार पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान में, खासतौर पर कश्मीर में खलल डालने का प्रयास कर रही है। और खासतौर पर अगर हम चुनाव की बात करें, डीडीसी चुनाव में पाकिस्तान की यह साजिश रहेगी
कि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ना लें, पार्टिसिपेट ना करें, और ये एक प्रयास पाकिस्तान का निरंतर रहेगा। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, इंडियन पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, माता की। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर जो प्रदर्शन किया है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, उन आतंकवादी और उन शरारती तत्वों के खिलाफ है जो लगातार जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को सेंध लगाने में जुटे हैं। देखिए, भारतीय जितने भी हमारे सेना के जवान हैं, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान और भारतीय सेना के जवान, तमाम सुरक्षाकर्मी सतर्कता के कारण ही आज जो सुबह सुबह यहाँ पर जो है नगरोटा के पास, यहाँ पर बन टोल प्लाजा के पास जो 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया, ये तमाम पाकिस्तानी की साजिश है जो डीडीसी चुनावों के अंदर यहाँ पर डिस्टर्ब करने के अंदर, शांतिपूर्वक माहौल जो है उसको बिगाड़ने की साजिशों में जुटे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माता वैष्णो देवी की जो हमारे ऊपर कृपा है, चाहे वो कोरोना संकट काल हो या पाकिस्तान की कोई भी साजिश हो, आतंकवादियों की कोई भी घटना हो, जम्मू हमेशा माता रानी की आशीर्वाद के साथ बचता रहा है और बचता रहेगा। देखिए, इस आतंकवादी की जो सुबह सुबह घटना हुई है, इसके अंदर हमारी जम्मू कश्मीर की जो सेना है, यहाँ पर जो तैनात सुरक्षा कर्मी है, खास करके जम्मू कश्मीर की पुलिस कर्मियों ने जो सतर्कता बरती है और किसी अनहोनी घटना से हमें बचा लिया है, हम उनके तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और उनकी सतर्कता के कारण ही जम्मू के अंदर किसी भी तरह की नापाक हरकत को अभी तक अंजाम नहीं दिया जाता। दर्शकों, मुस्लिम जागरण मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार जी ने भी सुरक्षा बलों की तारीफ की है कि कम समय में बिना ज्यादा नुकसान के चारों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन जितने साइड पर खड़े आप अपने करना पड़ेगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कैमरा साहब इसके साइड पे रख दिया और दिन दहाड़े कहूँगा पिछले 3-4 साल के अंदर जैसे जैसे जम्मू कश्मीर की हुकूमत पर स्थानीय हुकूमत गई और केंद्रीय हुकूमत आई, तब से आतंकवादियों का लगातार सफाया होता चला जा रहा है। अब आतंकवादियों का आवागमन, एक्शन वो पूर्णतया असुरक्षित हो गया है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में वो जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें घूम लें और हथियार लेकर आए जाएं। हथियार पकड़ा जा रहा है, आतंकवादी बड़ी तेज़ गति से बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। और तीसरा, आतंकवादी मरने पर जो जनाजों में लोग आते थे हजारों से लाखों में, वह भी बंद हो गए हैं। इसलिए अब आतंकवादी फरिश्ते नहीं हैं, वो जम्मू कश्मीर की जनता की नज़रों में और शैतान हैं। यह हुआ है, इसके लिए सेना को, पुलिस को, भारत सरकार को और यहाँ के प्रशासन को बधाई देने के साथ साथ मैं मीडिया को भी बहुत बधाई दूंगा। जो नया भूमि कानून लाया है, यह भूमि कानून की पहली विशेषता है, वह जम्मू कश्मीर के अंदर की जो खेती के लायक भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी बना रहा है। गलती से अगर कोई लोकल आदमी एग्रीकल्चर लैंड बेचना भी चाहेगा तो नहीं बेच सकता है, इसको उसने सुनिश्चित किया है। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड की सुरक्षा का पूरी इस कानून में व्यवस्था, तो रोजगार उसमें से मिलना चाहिए। या कोई ऐसा संस्थान शिक्षा का होगा, स्किल का होगा या फिर स्वास्थ्य का होगा, लगाएगा, जिसके कारण रोजगार भी मिलेगा, प्रशिक्षण भी मिलेगा और उसको मुंह मांगे दाम भी मिलेंगे, ताकि वह रोजगार भी ले सके, स्किल होकर आगे भी बढ़ सके, स्वस्थ हो सके, शिक्षित रह सके और अपनी मुंह मांगी कीमत पर अपनी प्रोस्पेरिटी को भी आगे और अधिक बढ़ा सके। तीसरी बात जो इसके अंदर सुनिश्चित की गई है वो ये की गई है कि अब स्टेट सिटीजनशिप
अलग संविधान, अलग नागरिकता, अलग झंडा, ये ख़त्म होकर एक फुल इंटीग्रेशन हो गई है। इसलिए जो लोग ये भड़का रहे हैं कि ज़मीनें छिन जाएंगी, वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिलेंगे, बल्कि रोज़गार जितने अब हैं उससे कई गुना बढ़ेंगे, इसकी गारंटी इसमें की गई है। इस भूमि और कानून के विरुद्ध भड़का रहे हैं वह ना यहाँ की जनता के हितैषी हैं, ना वो डोगरियत के, गुजरियत के और कश्मीरियत के फेवर में है। वह तो एक किस्म से पाकिस्तान प्रस्त है, क्योंकि भड़काने वाले नेताओं ने पिछले 60 साल राज किया है। केंद्र के लोगों ने उनके समय समय पर फारूक अब्दुल्ला होगा, उमर अब्दुल्ला होगा, गुलाम नबी होगा, महबूबा को उनको बहुत टेस्ट किया है और वह हर बार टेस्ट में फेल सिद्ध हुए। इस कारण इन सब नेताओं को छोड़कर जम्मू कश्मीर को एक नई लीडरशिप मिले, जिसके कारण जम्मू कश्मीर तेज गति से सुरक्षा की ओर, तरक्की की ओर, तालीम की ओर बढ़े। इसी के साथ साथ यह भूमि सुधार एक बात को और निश्चित करेगा, एवरी इंच ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लैंड एंड पीपल बिलोंग्स टू भारत। और इसलिए पाकिस्तान के विरुद्ध एक जागृति आएगी, जो वह फायरिंग करता है, कब्जा करता है, मारता है, जख्मी करता है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे डीडीसी चुनाव को लेकर के। तो डीडीसी चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। छोड़ेगी भी इसलिए नहीं क्योंकि एक चैलेंज है और एक आंकलन करना है कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद पोजीशन क्या है भारतीय जनता पार्टी की। मुख्तार अब्बास नकवी दौरे पर थे, उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि भय का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहा है डिक्लेरेशन, गुपकार डिक्लेरेशन की जो अलायंस बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये गुपकार डिक्लेरेशन नहीं, डेथ डिक्लेरेशन है, और साफ कर दिया कि सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि गुज्जर बकरवालों को हटाया जाए। आइए देखते हैं। और मैदानी इलाकों में जो लोग बसते, आशीर्वाद है और पूरे मुल्क का आशीर्वाद है। और आपसे ये मैं ये नहीं कहता यूटी के आईटी जवान से कि जम्मू कश्मीर के लोगों के विश्वास को कमजोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के में भय और भ्रम पैदा करने के लिए ये गुपकार डिक्लेरेशन जैसा कुछ षड्यंत्र हुआ है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी कभी हाँ कभी ना वाली बात तो जरूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। और उसका नतीजा है कि आज वो कभी उनके कोई नेता ना कर देते हैं, कोई हाँ कर देते हैं, और फिर इनकी पोजीशन ये हो गई है कि ना ना करके प्यार तुम ही से कर बैठे। गुपकार डिक्लेरेशन डायनेस्टिक और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का डेथ डिक्लेरेशन साबित होगा। देखिए, 370 के हटने के साथ जर, जंगल, जमीन को कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। जर समझते हैं ना, जंगल समझते हैं ना, जमीन समझते हैं ना, तो जम्मू कश्मीर के जर, जंगल, जमीन को 100% उनका सेफगार्ड है और रहेगा, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दर्शकों, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर श्यामलाल चौधरी और प्रोफेसर घारूरिम, जो फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, दोनों ने डीडीसी चुनाव को लेकर अपना प्रचार शुरू कर दिया है और आश्वासन दिया जा रहा है कि पब्लिक को जो जिम्मेदारी पब्लिक हम पे सौंपेगी, जो पार्टी हम पर जिम्मेदारी सौंपेगी, उसका पूरा निर्वाह किया जाएगा। आइए देखते हैं। पूरी टीम सरकार
सरकार ने जो वायदा किया ਸੀ ਕਿ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ 19 11 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ HS ਪੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ RS ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ RS ਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ DDC ਦਾ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ RS ਪੁਰਾ ਬਲਾਕ RS ਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੀ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ RS ਪੁਰਾ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਾਕ ਹੈ RS ਪੁਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘਾਰੂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਬੁਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਸਾਡੇ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ RS ਪੁਰਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ जितना हो सकता है उसी करते रहे। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 26 नवंबर 1949 के दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। जब से हमारा यानी यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटाया गया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में नहीं है। लिहाजा यहाँ पर 26 नवंबर को एक कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा। हर सरकारी जो ऑफिस होगा उसमें इस दिवस को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये सरकार की तरफ से एक फरमान और आदेश जारी किया है।